हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रो गैलेक्सी। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप एक बार अपने खुद के हॉरोस्कोप पर अप्लाई करके देखें और साथ ही साथ आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके हॉरोस्कोप पर भी अप्लाई करके ज़रूर देखें। हालांकि मैं जनरली सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आपको कभी भी अपना हॉरोस्कोप स्टडी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना हॉरोस्कोप देखें। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे क्लोज़र मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वो क्लोज़र नहीं मिलता आप हमेशा अशांत रहेंगे और आंसर्स मिलने के बाद ही आपको मेंटल पीस मिलेगी। और इस टेक्निक की मदद से हम किस तरह से कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज का क्लोजर पा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे ये समझना होगा कि आप जिस भी लोग से आए हैं या आपका पास्ट बर्थ में आपके जो भी कर्मा पेंडिंग है, उन कर्मों को एक जनरल एनालिसिस में 12th हाउस दिखाता है। 12th हाउस वो हाउस है जो आपके क्रिएशन से पहले का भाव है। फर्स्ट हाउस जो आपका लगन होता है, दैट इज यू, वो आपका क्रिएशन है, वो आपका जन्म है। तो उस भाव से पहले जो भाव है वो आपका पास्ट है। तो इसलिए 12th हाउस को पास्ट कर्मास का हाउस बोला जाता है। 12th हाउस में जो नैसर्गिक साइन आता है दैट इज द साइन ऑफ पाइसेस। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप लोग देखेंगे तो पाइसेस इज द 12th हाउस। अब इस पाइसेस को हमको समझना है कि ये पाइसेस है क्या, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पाइसेस। पाइसेस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और किस तरह से पाइसेस का जो साइन है वो हमारे हॉरोस्कोप में हमें अलग अलग चीजें देता है। अलग अलग चीजों पर इस साइन का एक आधिपत्य है। सो व्हाट इज पाइसेस? पाइसेस क्या है? 12वां भाव जो होता है वो दान का भाव होता है, चैरिटी का भाव होता है, देने का भाव होता है, दुनिया को देना। आप चैरिटी करते हैं, दैट इज 12th हाउस। आप किसी के लिए कोई भी कार्य करते हैं जिसमें उस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं और आपका कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है वहां पे, दैट इज ऑल्सो 12th हाउस। समाज के लिए कुछ करना, दैट इज अगेन 12th हाउस। तो 12th हाउस मोटा मोटा हमको क्या बता रहा है कि आपको देना है, यू हैव टू गिव समथिंग। ये पाइसिस की एनर्जी है। पाइसिस की एनर्जी इज ऑल अबाउट गिविंग समथिंग टू समवन, और इस तरह से देना जहां पे आपका कोई स्वार्थ ना हो, दैट इज पाइसिस। पाइसिस साइन आपके हॉरोस्कोप में कहीं पर भी होगा तो उस पर्टिकुलर भाव के जो कारक तत्व होंगे उससे रिलेटेड आपको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि पाइसिस साइन रिप्रेजेंट्स दी पेंडिंग कर्मा ऑफ योर पास्ट लाइफ। अगर पाइसिस साइन आपके 3rd हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, सो 3rd हाउस इज पाइसिस। तो आपको आपके सिबलिंग्स के लिए आपको यू हैव टू गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आपको देना होगा। अगर
अभी तक आपने नहीं दिया है तो जो आने वाली लाइफ है उसमें आपको देना होगा, बट ये डेफिनेट है दैट यू हैव टू गिव समथिंग टू योर सिबलिंग्स, क्योंकि ये पाइसेस साइन थर्ड हाउस में ये चीज शो कर रहा है दैट सिबलिंग से रिलेटेड देयर इज सम अनरिजॉल्व्ड इशू जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, एंड अनटिल एंड अनलेस आप उस इशू को रिजॉल्व करें बाय गिविंग समथिंग टू योर सिबलिंग्स, आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। अब यहां दो बातें हैं, अगर आप अपने सिबलिंग्स को नहीं देते तब भी आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। अगर आप सिबलिंग्स को सब कुछ दे देते हैं और उनसे आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है और आप ये विचार अपने मन में लाते हैं कि मैंने सब कुछ दिया अपने भाई को, अपनी बहन को, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, तो भी आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। तो पाइसेस साइन अगर आपके थर्ड हाउस में है तो आपके अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, आपको देना ही होगा। ये चीज समझने वाली है। किस प्रकार से आप देंगे यहां पे, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे अपने सिबलिंग्स के लिए, उनके साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे उससे रिलेटेड आपको सामने वाला वैसा रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका कर्म है वहां पे देना। अगर पाइसेस आपके 10th हाउस में है तो आपको अपना नेम फेम, अपना प्रोफेशन, अपनी इज्जत किसी और को देनी होगी, अपनी वेल्थ अपने फादर को देनी होगी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज आप वो कर्मा कैरी कर रहे हैं पास्ट लाइफ से, दैट इज शोन बाय पाइसेस। पाइसेस जो साइन है वो देने का साइन है, पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को क्लोज करने का साइन है। जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप एरीज में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। एरीज इज द बिगिनिंग, एरीज इज द न्यू क्रिएशन। सो अनटिल एंड अनलेस स्पाइसेस का जो देने का कर्म है वो पूरा नहीं होता, आप एरीज में नहीं आ सकते। यू कैन नॉट स्टार्ट न्यू। आप एक वर्लपूल में अटक के रह जाएंगे। जैसे आपने पाइसेस का साइन देखा होगा, इट इज लाइक अ वर्लपूल। तो वो क्या दिखा रहा है, वो यही चीज दिखा रहा है कि अगर आप दोगे नहीं, जो भी कर्मा आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर आप देंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। अगर पाइसेस आपके 7th हाउस में है, कन्या लगन, पाइसेस 7th हाउस में आता है, तो आपको आपके स्पाउस को सारी चीजें देनी होंगी। आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं आपको अपने स्पाउस को देना होगा। आपके बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो आपको अपने स्पाउस को देने होंगे, और आप जितना देंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको उतना नहीं मिलने वाला सामने वाले से, एंड आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस नॉलेज, जब आप एक्सेप्ट करते हैं दैट यू हैव टू गिव, देन आपको क्लोजर मिलता है, आपको आंसर्स मिलते हैं, आपको मेंटल पीस मिलती है दैट यस, दिस इज माय पेंडिंग कर्मा दैट आई एम कैरिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ एंड आई हैव टू गिव। तो जो चीज करनी ही है तो वो हम एक सेटिस्फैक्शन से करें। सो वर्गो एसेंडेंस, आप हमेशा इन जनरल ये चीज महसूस करेंगे दैट यू आर गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स इन योर रिलेशनशिप। आप बहुत कुछ दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में एंड आपको इक्विवेलेंट रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। सो व्हाई इज दैट?
बिकॉज स्पाइसिस साइन इज इन योर 7th हाउस। जो ये दिखा रहा है, जो ये बता रहा है दैट ये जो आपका हाउस है, इसमें जो भी सिग्निफिकेशंस है, फॉर दीज सिग्निफिकेशंस यू नीड टू सैक्रिफाइस। जब हम चैरिटी करते हैं, जो कि 12th हाउस की एनर्जी है, नेचुरल 12th हाउस, जब भी हम चैरिटी करते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट चैरिटी। हम सिर्फ देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पाइसेस जिस भी भाव में आपके है, the same concept will apply. You have to give without expecting anything in return. और जब आप ये एक्टिविटी करते हैं, when you give without expecting anything in return, automatically the energy of Pisces will become favorable for you. और सिर्फ Pisces ही नहीं, आपका 12th हाउस, आपके हॉरोस्कोप में जो भी आपका 12th हाउस में जो भी राशि, जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, they will also become favorable. लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम इज कि अगर जहां पे भी पाइसेस बैठा होगा और वहां पे आप अपना हर चीज दे रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उतना ही आप सामने वाले से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। बीइंग ह्यूमंस, ये हमारी एक आदत होती है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, देन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, विच इज टोटली ओके। बट ये चीज पाइसेस साइन के साथ एप्लीकेबल नहीं है। पाइसेस साइन के साथ आपको बिना किसी स्वार्थ के यू हैव टू गिव। पाइसेस साइन अगर आपके 5th हाउस में है, देन आपको अपने बच्चों के लिए you have to give something. उनके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा without expecting anything in return. And आप जब ये करेंगे इस नॉलेज के साथ that now you are satisfying the energy of Pisces, और उस whirlpool को जिसमें आप स्टक हैं, now you are closing that by accepting the fact that yes, I need to give without any selfish reason for this particular house. उस हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं, उनके लिए आप बिल्कुल बिना सेल्फिश हुए आप सारी चीजें दे रहे हैं। वहां पर आपको क्लोजर मिलता है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन द एनर्जी ऑफ एरीज। एरीज और पाइसेस का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। अगर पाइसेस क्लोज नहीं होगा तो एरीज की शुरुआत नहीं होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा है, तो जब तक आप उस ट्रॉमा को बंद नहीं कर देते, उसको हटा नहीं देते अपनी जिंदगी से, तब तक आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये चीज है क्या? दिस इज अगेन द एनर्जी ऑफ पाइसेस एंड एरीज। तो पाइसेस जिस भी भाव में आपके हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है, वो ये दिखाता है कि उस हाउस से रिलेटेड देयर आर इश्यूज दैट यू आर कैरिंग फ्रॉम योर पास्ट बर्थ, जो आपको रिजॉल्व करने होंगे। अगर आप उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आप एक वर्लपूल में स्टक होकर रह जाएंगे। तो ये चीज समझने वाली है। तो अपने अपने हॉरोस्कोप्स को चेक करिए, वहां पे देखिए कि पाइसेस कहां पर है, और अपनी लाइफ को एनालाइज करिए कि क्या आपने उस हाउस से के जो भी कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों से रिलेटेड आपने